डॉक्टर विवान लाया झनक को होश में। आखिरकार झनक ने क्यों बोला विवान से इतना बड़ा झूठ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जल्द यहाँ विवान जी को जो मुलाकात है झनक से होने वाली है। और जी हाँ, अब तक तो सिर्फ खबरें ही आ रही थी, लेकिन सामने बीटीसी से इसकी फ़ोटो आ चुकी है, जहां आप साफ-साफ देख सकते हैं कि डॉक्टर विवान जो है अचानक से मिल रहे हैं। वेल, दोनों की मुलाकात भी कुछ अजीबो-गरीब तरीके से होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि झनक ट्रक में छुपी हुई गई थी। बचने के लिए गुंडों से ट्रक में बैठे-बैठे झनक की आँखें लग जाती है, यानी उसको काफ़ी चोट भी लगी हुई होती है, जिससे वो बेहोश की हालत में ट्रक में पड़ी हुई है। जो ट्रक ड्राइवर है वो इस बात से बेखबर है कि कोई लड़की उसके ट्रक में छिपी हुई है। लेकिन जब यह ट्रक पहुंचती है गुजरात, तब आप देखने वाले हैं कि जब यहाँ पे ट्रक को रोका जाता है तो ड्राइवर को पता चलता है कि कोई ना कोई शायद हमारे ट्रक में है। और जब उसको खोला जाता है ना, तो झनक वहाँ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई होती है। ट्रक ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और यह कौन लड़की है, हम तो इसे जानते नहीं हैं और ऐसी हालत में हमारे ट्रक में कब चढ़ी। अगर लोगों को पता चल गया ना, तो लोग हम पे गलत इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम जो है लड़कियों को किडनैपिंग करते हैं। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप देखने वाले हैं जहाँ वहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और झनक को जो है ट्रक से बाहर निकाला जाता है। वेल, झनक अभी भी बेहोश में है। उसे कुछ नहीं पता कि वह कहाँ आ चुकी है। उसे नीचे उतारा जाता है और खाट पे लिटा दिया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर आएंगे तो वही बताएंगे कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है, क्यों बेहोश है। आसपास के लोग सिर्फ झनक को ही देखे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह लड़की यहाँ की तो है नहीं, यहाँ तो देख ही नहीं रही है, मतलब शायद किसी और शहर से आई है। लेकिन ऐसी हालत में वो भी एक ट्रक में छिपकर, यह क्या बात है, कुछ न कुछ तो गोलमाल ज़रूर है। आप देखने वाले हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर विवान आ जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर विवान जो है वो अमेरिका से पढ़कर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो डॉक्टर विवान अमेरिका में ही रहते हैं और वह अमेरिका से ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ इंडिया अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं। तो उसी दिन वो इंडिया लैंड करते हैं ना, उसी दिन उनकी मुलाकात झनक से होती है। अब यहाँ पे झनक की किस्मत भी देखिए, विवान से उसकी मुलाकात हो भी कैसे रही है। तो यहाँ पे जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर भागा-भागा आता है अपने पेशेंट को देखने के लिए। और जब वो झनक को देखते हैं ना, तो थोड़ी देर उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी झनक इस शहर की तो नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा मासूम चेहरा है इस लड़की का। तो फिर आप यहाँ देखेंगे कि डॉक्टर जो है यहाँ आना तो चेकअप करने लग जाते हैं। उसकी आंखें देखते हैं, उसका नब्ज़ देखते हैं और कहते हैं कि पानी लाइए, पानी लाएँगे, तभी ये होश में आएगी। पानी लाया जाता है, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं और झनक को होश में आ जाती है। जब होश में आती है तो उसकी नज़र विहान पे पड़ती है कि हाँ, ये कौन है और मैं इन्हें तो नहीं जानती और यह कहाँ पे आया हूँ। इतने सारे लोग। दोस्तों, यहाँ पे झनक जब उठती है तो फिर काफ़ी घबरा जाती है कि ना जाने मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर विवान यहाँ झनक से पूछेंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आप यहाँ कहाँ से आई हैं। आप यहाँ देखेंगे कि झनक जो है अपनी सच्चाई छुपाती हुई नज़र आएगी। वेल, जैसे देखा जाए तो यह शहर झनक के लिए अनजान है, किसी को यहाँ जानती नहीं है, ना ही कोई उसे यहाँ जानता है। और दूसरी बात यह है कि झनक जानना तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं खतरा है, क्योंकि उसकी किसी को पता ही नहीं है कि झनक कहाँ है, तो उसकी जान क्यों ही लेंगे। तो झनक यहाँ खुद को बहुत ज़्यादा सेफ मान रही है और वह यह सोच रही है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा लेती हूँ। जी हाँ, यहाँ पे झनक जो है अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट उसे अपना नाम तक याद नहीं है और अपने परिवार वालों के बारे में नहीं पता। दोस्तों, यहाँ पे सेम वही सीन रिपीट हो रहा है जब झनक को खाई में फेंका गया था और साधु बाबा उसे लेकर आए थे। तब भी जनक ने कुछ ऐसे ही रिएक्ट किया था कि उसे नहीं पता वह कौन है, उसके परिवार में कौन है, और अब भी सेम जनक के साथ वैसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ तक जनक उस समय ऐसा लगता है रहा है कि जब जनक की याददाश्त सच में चली गई थी, क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लगी थी। लेकिन इस समय देखा जाए तो इतनी भी कोई गहरी चोट नहीं लगी है झनक को कि उसकी याददाश्त चली जाए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि झनक जो है खुद को बचाने के लिए गुंडों से इस अनजान शहर
में अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही है। जी हाँ, यहाँ पे आपको नाम याद नहीं है और उसके परिवार में कौन-कौन है उसे पता नहीं है। यह भी नहीं पता है कि उसका घर कहाँ है। डॉक्टर विवान उसे इस हर तरीके से याद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन झानक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम आपको स्ट्रेस नहीं देंगे। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है जब पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो उसकी थोड़ी-सी मेमोरी लॉस हो जाती है और शायद आपकी भी वही कंडीशन है, तो डोंट वरी, हम आपसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। तो आपको तो वैसे पता ही नहीं है कि आप कहाँ से जाएँगी, तो कहाँ रहेंगी। तो मेरे पास एक सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे मानिए। जनक यहाँ ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ विवान उसे ऑफ़र करता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वैसे मैं अमेरिका में अभी आया ही हूँ और आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मेरा बहुत ही बड़ा परिवार है, सबका बहुत अच्छे से ख़्याल रखेंगे। मेरा परिवार ना मेहमान की खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। वहाँ आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप वहाँ सेफ़ रहेंगे। जनक घबराने लग जाती है कि ऐसे कैसे किसी के इंसान के साथ उसके घर चली जाऊँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जनक के एक्सप्रेशन कुछ वैसे ही होते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जो हैं जनक को कन्विंस करने में लगे हुए हैं और जनक भी हुई फिर भी हुई नहीं बोलती है कि फिर आप देखेंगे कि यहाँ विवान का जो बच्चा होता है ना, वो रोने लग जाता है। विवान का बच्चा विवान के दोस्त के हाथ में होता है। उसका दोस्त बच्चे को चुप कराने में लग जाता है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता। झनक उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा तड़प उठती है और कहती है कि इस बच्चे को मुझे दीजिए, मैं चुप कराती हूँ। डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि नहीं, आपकी हालत तो वैसे ही कमज़ोर है, आप खुद भी ठीक नहीं है, तो आप कैसे बच्चे को चुप करवा पाएंगे। कोई बात नहीं है, हम इस बच्चे को चुप करा लेंगे, आप अपना ख्याल रखो। करती है क्या, इतनी भी नहीं कमज़ोर नहीं हूँ कि एक बच्चे को चुप नहीं करा सकती। आप यह बच्चे मुझे दीजिए। उस बच्चे को झनक के हाथ में जैसे ही दिया जाता है ना, तो वो बच्चा चुप हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो रोता हुआ बच्चा झनक के हाथ में जाने से ही चुप हो जाता है। ऐसा मानो कि वह बच्चा अपनी माँ की गोद में चला गया हो। यहाँ पे डॉक्टर साहब जब झनक और बच्चे को इस तरीके से देखते हैं ना, तो वहाँ पे वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ झनक के एक सवाल पे दोस्ती देती है कि जिसके बाद जो डॉक्टर साहब काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पे झनक पूछने वाली है कि इस बच्चे की माँ कहाँ है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कड़वा सवाल है विवान की ज़िंदगी में, क्योंकि उसकी वाइफ कहीं नहीं। जी हाँ, इस बच्चे की माँ नहीं है, विवान की वाइफ का नहीं है। इस बच्चे को विवान अकेले ही पाल रहा है। तो यहाँ पे झनक पूछती है कि क्यों, कहाँ चली गई, किधर हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बताते, बस यही कहते हैं कि इसकी माँ नहीं है। आप यही समझिए। वेल दोस्तों, विवान की पत्नी कहाँ है, इस बच्चे की माँ कहाँ है, यहाँ तो आपको अपकमिंग एपिसोड में ही पता चलेगा कि क्या माँ मर चुकी है या फिर उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। जो भी होगा वो आपको अपकमिंग एपिसोड में ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल जनक जो है उस बच्चे को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और यहाँ पे विवान भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जनक उसे जिस तरीके से चुप करा रही है ना, उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी माँ ही है। फिलहाल आप देखने वाले हैं कि झनक जैसे जो उस बच्चे को ले देती है और यहाँ पे विवान उसे कहता है कि मेरे साथ मेरे घर चलिए। वेल झनक तो अभी भी असमंजस में जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन अब उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह उसके घर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी। वो वहाँ किसी को जानती नहीं है, ना जाना का पास कोई पैसे हैं, ना कोई रिसोर्सेज हैं कि वह कहीं अपना बंदोबस्त कर सके। और अगर वह फिर भी इधर उधर कहीं चली गई तो फिर से खो जाएगी, कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो सेफ वो खुद को मान रही है विवान के साथ। यहाँ पे विवान जो है झनक को अपने घर लाने वाला है, जिसे देखकर उसके परिवार वाले काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे कि वह यह लड़की कहाँ से लाया हो। लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इसने हमारे बच्चे को कितने अच्छे से संभाल लिया। तो आप देखने वाले हैं विवान के घर वाले कई सारे सवाल करने लग जाते हैं उससे कि कहाँ से लाए उस लड़की को, कौन है, किधर रहती है। दोस्तों, वही सारे सवाल करने लग जाते हैं। तो विवान ने झनक से किया था, लेकिन विवान झनक की हालत को अच्छी तरीके से समझ पा रहा
रहा है और कहाँ पे झनक को स्ट्रेस लेते हुए भी उसे देख रहा है। तो झनक अपने परिवार से कहेगा कि कोई और आपको सवालों का जवाब शांति से बताऊंगा, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बस यह मानिए हमारी मेहमान है, इन्हें हमारी खातिरदारी करनी है, थोड़े टाइम के लिए हमारे घर में रहेंगी और यह कौन है, कहाँ से आई है, वह धीरे धीरे यह बताएंगे, लेकिन आप सभी इनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। यहाँ झनक को ये लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देंगे और झनक को कंफर्टेबल फील कराएंगे कि इसे अपना ही घर मानो, अच्छे से रहो, आराम से रहो। वेल, झनक तो अब यहाँ गुजरात पहुँच चुकी है। वो अब उसकी ज़िंदगी एक नई कहानी शुरुआत हो रही है। लेकिन दोस्तों, जितनी शांति से अभी झनक यहाँ रहेगी ना, उतनी अशांति जल्द उसके घर में आने वाली है। यानी उसके जीवन में फिर से आने वाली है। अनिरुद्ध बहुत जल्द झनक से मिलने के लिए आएगा, मतलब अपने दोस्त विवान से मिलने के लिए आएगा। तो उसकी वाइफ यानी अपनी भाभी से तो मिलेगा ही ना। तो झनक तो अब उसकी भाभी है, तो झनक से भी वह बहुत जल्द मिलेगा। फिर दोनों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। फिलहाल झनक का यह जो ट्रैक चल रहा है, आपको इस बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।